सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। आज हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं आस्क टीसीपी 103। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आस्क टीसीपी में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो यदि पिछले दिनों आपने भी हमसे कोई सवाल किया तो हो सकता है आपके सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिल जाए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि आपने कोई सवाल नहीं भी किया है तो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत से ऐसे सवालों के जवाब जानने का मौका मिलेगा जो हो सकता है आपके मन में भी हो। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है दरभंगा बिहार से अमन जी का। ये लिखते हैं 2 रुपीज़ कॉइन बगैर अंगूठे वाला कौन कौन सा साल और किस मिनट का रख सकते हैं आने वाले कल के लिए, जिसकी उम्मीद हो आगे कीमत बढ़ने की। बहुत बार पूछा हूँ सवाल, कृपया ज़रूर बताएं। अमन जी और बाकी सभी भी जो कई बार सवाल लिखते हैं लेकिन उनका सवाल लॉटरी में शामिल नहीं हो पाता है, इस वजह से हम कभी कभी आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप हमें एक बार आस्क टीसीपी में लिख चुके हों, 2 बार लिख चुके हों या 4 बार लिख चुके हों, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं मिलता है तो आप लगातार उस सवाल को लिख कर भेजा करें। आज नहीं तो कल आपका सवाल लॉटरी में ज़रूर शामिल होगा और फिर हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपने लिखा है कि कई बार पूछ चुके हैं, तो अमन जी इसके पहले आपका सवाल लॉटरी में शामिल नहीं हुआ था, इस वजह से हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि आजकल हमें 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के मिलना थोड़े कम हो गए हैं और आने वाले दिनों में तो हमें सिक्के देखने को भी नहीं मिलेंगे। यह सिर्फ कलेक्टरों के पास उनकी संपदा हो जाएगी। यदि आपको सिक्कों के दर्शन करना है तो आपको या तो खुद कलेक्टर बनना पड़ेगा या फिर किसी कलेक्टर के घर जाके देखना पड़ेंगे या फिर म्यूजियम में जाना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में 2 रुपये के लगभग 10 सिक्के हैं जो वैल्यूएबल हो जाएंगे। मैं आपको हर एक सिक्के के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, जो सिक्के आने वाले दिनों में वैल्यूएबल हो सकते हैं या फिर जिन्हें आपको संभाल कर रखना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले तो 1990 के तीनों सिक्के। 2 रुपये का सिक्का सबसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था। तो 1990 के तीनों मिनट के सिक्के, चाहे वो बॉम्बे हो, कलकत्ता हो या फिर हैदराबाद हो, इन तीनों मिनटों के सिक्के आप संभाल कर रख सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, कोई भी ऐसा सिक्का या कोई भी ऐसा नोट जो पहली बार या फिर आखिरी बार छापा गया है या ढाला गया है, उसकी कीमतें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और आपके सामने ये प्रूफ है कि 2004 में 2 रुपये का सिक्का आखिरी बार ढाला गया है और 1990 में 2 रुपये का सिक्का पहली बार ढाला गया है। तो 1990 के तीनों मिनट के सिक्के वैल्यूएबल होते हैं और 2004 के भी तीनों मिनट के सिक्के वैल्यूएबल होते हैं। तो 6 सिक्के तो हो गए आपके, ये सबसे पहला ईयर और सबसे लास्ट ईयर इस डिज़ाइन में जो 2004 में छापे गए थे। इसके बाद डिज़ाइन चेंज हो गई, बाकी बचे 4 कॉइन। तो वो 4 कॉइन कौन से हैं देख लीजिए। 1992 नोएडा, 1994 नोएडा, 1996 नोएडा और 2002 नोएडा। तो 1992, 1994, 1996 और 2002, ये चारों सन के सिक्के नोएडा मिंट के आप संभाल के रख सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको इन चारों सिक्कों से और जो 6 सिक्के पहले बताए, इन 10 सिक्कों से अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है शेगांव महाराष्ट्र से नामदेव भाऊ जी का। ये लिखते हैं मेरे पास रुपए का 1/4 भाग एक नया पैसा 1957 का है, गोल राउंड में 26 दाते हैं, चक्र सरी का, उसकी क्या कीमत होगी प्लीज सर। नामदेव जी और बाकी सभी भी जो एक पैसा छोटा वाला, सबसे छोटा 1 पैसे का सिक्का आता है, 1957 से 1963 तक यह सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे। और एक और कमाल की बात है
कि एक नया पैसा और 1 पैस, ये दो सिक्के होते हैं। देखिए ये भी एक पैसा है और ये भी एक पैसा है। आपके स्क्रीन पर जो दो सिक्के आ रहे हैं ये दोनों एक पैसा है, एक पाई बोला जाता है इनको। लेकिन इन दोनों की मॉनेटरी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये दोनों सिक्के एक नहीं हैं, इनका डिनोमिनेशन एक पाई हो सकता है लेकिन मॉनेटरी वैल्यू बहुत अलग है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से किसी वीडियो में बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि 1957 से 1963 तक एक नए पैसे के जो ये छोटे वाले सिक्के जारी किए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर सिक्के कॉमन कॉइन की श्रेणी में आते हैं और इनकी वर्तमान में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये से 100 रुपये तक, लेकिन यह सिक्के आम तौर पर एग्जीबिशन में बिकते नहीं हैं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है जमतारा झारखंड से राधेश्याम जी का। ये लिखते हैं, मेरा एक सवाल है कि मुझे जानना है सभी रिपब्लिक सिक्का कब से कब तक बना है, जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपये तक। राधेश्याम जी, वैसे तो हम सभी सिक्कों के बारे में हमारे अलग अलग वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दे चुके हैं। हो सकता है आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हों, आप कोशिश करें हमारे पुराने सभी वीडियो देखने की। वैसे रिपब्लिक कॉइन सबसे पहली बार भारत आज़ाद होने के बाद 1950 में बने थे और 1950 से लेकर 2024 तक रिपब्लिक कॉइन बन रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रिपब्लिक कॉइन तो छोड़ो, आपको बहुत से नोट भी देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में आपको 500 के नोट भी देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से 2000 और 1000 के नोट हमारे सामने हमारी आंखों से ओझल हो गए, उसी तरीके से आने वाले दिनों में 500 रुपये का नोट भी हमारी आंखों से ओझल हो जाए, ये हो सकता है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 1950 से आज तक रिपब्लिक कॉइन बने हैं, लेकिन कब तक बनते रहेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है, कभी भी बंद हो सकते हैं। रहा सवाल 1 पाई से लेके 20 रुपये तक के सभी सिक्कों के बारे में, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। किसी एक अलग वीडियो में हम पूरे सिक्कों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको ये जानकारी देंगे। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस पर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे 8 से 10 मिनट का। आपके इस सवाल के लिए धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है विधाता जी का, हैदराबाद से। ये लिखते हैं, सर आई हैव 1 रुपीज नोट सील पैक 2017. Can you confirm the present value of the pack? Thank you very much for your guidance and latest updates. Each and every video of yours making us feel safe and secure regarding our currency hobby and collections. थैंक यू वंस अगेन। विधाता जी, थैंक यू सो मच। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और बहुत से लोग भी तारीफ़ करते हैं कि उनका जीवन चेंज हो गया या उन्होंने सिक्के जो रेगुलर चलन में से मिले थे अच्छी खासी कीमतों पे बेचे और प्रॉफिट कमाया। आज की तारीख में जो 1 रुपये के 100 नोट का एक पैकेट है वो 1200 से 1600 के बीच में चल रहा है एक पैकेट का, और रिम की बात करें तो 12,000 से 16,000 तक चल रही है। एक कॉमन रिम की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी 2017 एक ऐसा ईयर है जब 1 रुपये के नोट सबसे ज़्यादा छापे गए हैं। इस वजह से इन सभी नोटों में जो 2015 से 2020 तक जारी किए गए थे, सबसे ज़्यादा कॉमन नोट होता है 2017 का और इसका मार्केट रेट चल रहा है लगभग 1200 रुपये। धन्यवाद। दोस्तों, हम अगले सवाल पर जाएं उसके पहले एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, हम उस कमेंट को पहले देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। यह कमेंट आया है हमें दरगाह हजरत निजामुद्दीन से गौहर निजामी जी का। इन्होंने लिखा है, आई एम गौहर निजामी फ्राम दरगाह हजरत निजामुद्दीन, न्यू दिल्ली। आई एम आल्सो ए कलेक्टर। आई फाउंड आउट वन मिस्टेक इन योर वीडियो। यू टोल्ड अबाउट 100 पैसा ओमानी नोट दैट इट्स a 1 रियाल. But Omani Riyal is divided into 1000 paisas. Hence, the note should be of 1/10th Riyal. Please correct it. Thanks and regards. Thank you so much, Gohar Nizami ji.
हम हमारी गलती के लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि 1 रियाल मतलब 100 पैसा, जो करेक्ट नहीं था। एक्चुअल में 1 रियाल मतलब 1000 पैसा। तो जो 100 पैसे का नोट होता है वो अगर हम भारतीय रुपयों में बात करें तो जैसे 1 रुपये में 10वां हिस्सा होता है 10 पैसा, उसी तरीके से 100 पैसे का जो नोट है वो 1 रियाल का 10वां हिस्सा हुआ 100 पैसा। थैंक यू गौहर जी हमारी गलती सुधारने के लिए। और आप सभी लोग भी जिन्होंने पुराना वीडियो देखा हो उसमें इस सूचना को अपडेट कर लें और हमारी गलती के लिए हमें क्षमा करें। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा इस वीडियो का सबसे बेहतरीन सवाल निकल कर आया है रोहित माने जी का कोल्हापुर से। ये लिखते हैं, सर मुझे एक 10 रुपीज़ 2018 का गवर्नर उर्जित आर पटेल जी का सिग्नेचर वाला नोट मिला है जिसमें 76V 569747 नंबर के नीचे दोनों जगह पर 0AA स्टार 000000 मतलब 6 टाइम 0 छपा हुआ है। सर मुझे इसकी थोड़ी जानकारी मिल सकती है क्या? रोहित माने जी और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक कमाल का नोट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में कुछ एक नोट आते हैं, हम उन्हें देखते नहीं हैं ध्यान से और खर्च कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन इस तरीके का नोट आज तक मैंने अपनी लाइफ में सुना नहीं है, अभी भी देखा तो नहीं है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं ऐसे नोट बहुत 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 ही ज़्यादा रेयर होते हैं। गलती से ऐसा हुआ होगा कि जो स्पेसिमेन नोट होता है उस नोट पे नंबर प्रिंट हो गए और स्पेसिमेन प्रिंट होना छूट गया। तो ऐसा नोट करोड़ों में एक होता है और यदि आपके पास ऐसा नोट है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और इस नोट के कम से कम 50,000 रुपये तो कहीं नहीं गए। और यदि कंडीशन अच्छी हुई या ग्रेडिंग किया हुआ रहा, ओरिजिनल नोट रहा, तो इस एक नोट के आपको और भी कई 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 गुना पैसे मिल सकते हैं। तो इस नोट को आप संभाल के रखें, हो सके तो ग्रेडिंग करवा लें और किसी ऑक्शन हाउस से संपर्क करें तो आपका नोट काफ़ी अच्छे दामों पर बिक सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको जो आपको लॉटरी लगी है उसके लिए। और आपको जो जानकारी नहीं थी तो आपने हमारे वीडियो देखे, कमेंट सेक्शन में आपने अपना सवाल भेजा और इस एक सवाल से आपकी लाइफ तो चेंज होगी ही सही, लेकिन बाकी और भी लोग जिनके सामने ऐसे नोट आते हैं और हाथ से निकल जाते हैं वो लोग भी ध्यान दिया करें। यदि इस तरीके के कुछ नोट हैं उनमें कुछ अलग हैं तो उन नोटों को आप ज़रूर संभाल के रखा करें, अलग करके रखा करें। ऐसे नोट बहुत 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 ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। और चलते चलते एक और सवाल मालव ठक्कर जी ने हमसे पूछा है, सर जी जो आपने एल्बम बनाए हैं वो कब तक डिलीवर होंगे? जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि हमने अभी पिछले दिनों स्मारक सिक्कों का एक लाट जारी किया था, उसमें 200 एल्बम हमने इशू किए हैं और उन एल्बम्स की डिस्पैचिंग भी चालू हो चुकी है। लेकिन हमने आपको बुकिंग के वक्त ही बता दिया था कि डिलीवरी होने में 7 दिन से लेके 60 दिन तक लग सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में शायद 28, 29 और 30 जून के दिन दिल्ली में एक विशाल कॉइन एग्जीबिशन लगने वाला है जहां हम भी आएंगे। तो हमारा यह 100% प्रयास रहेगा कि 28, 29 और 30 जून के पहले हमारे सभी एल्बम डिस्पैच हो जाएं। तो आपको 30 जून से पहले आपका एल्बम ज़रूर मिलेगा और उससे बहुत पहले भी मिल सकता है। धन्यवाद। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। सबसे पहले #AskTCP, फिर आपका नाम, आपके शहर का नाम और उसके बाद पूरा सवाल। हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए सवालों के जवाब देने का हमारे अगले आस्क टीसीपी के वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द करेंसीपीडिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके अपनों के लिए, हमारे लिए
देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।